आपकी फॉरेन कंपनी आकर के 100% एफडीआई अपना लगाएगी, इन्वेस्ट करेगी और अपनी अलग कंपनी करके यहां से कमाएगी। जो कंपनियां दिवालियापन हो गई, जिनको वहां पर दिवालिया घोषित कर दिया गया है, जिनके लॉसेस नहीं पे कर पाए, वो इंडिया में क्या आकर इन्वेस्ट करना चाहिए। भी ताकतें पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस में काम कर रही हैं, वो सब काम वो कर रही हैं जिससे प्राइवेट कंपनी मजबूत है। कोई गवर्नमेंट कंपनी के लिए काम नहीं कर रही गवर्नमेंट। आपके आईआईडीए चेयरमैन बनाए जाते हैं, जो डीएफएस सेक्रेटरी रहे, उनके लिए रोका जाता है 6 महीने कि 6 महीने के बाद एलिजिबल होंगे आईआईडीए के चेयरमैन बनाने के लिए। 6 महीने तक आपका नोटिफिकेशन जारी नहीं होता। सारी पॉलिसी पहले डिसाइड हो चुकी है उनके जॉइंट सेक्रेटरी के साथ कि आईआईडीए चेयरमैन बनने के बाद कौन कौन सी पॉलिसी लेकर के आनी है, जिससे कि हमने प्राइवेट कंपनीज को मजबूत करना है। उसी चीज पर काम करना है। साथियों, हमारे बीच में हमारे बहुत सीनियर साथी, जिन्होंने तमाम जीवन तकरीबन 35-36 साल ट्रेड यूनियंस को और ऑफिसर्स एसोसिएशन को दिया। मुझे बड़ी खुशी है हमारे बीच में इवन आफ्टर रिटायरमेंट भी राजीव रतन शर्मा जी निकोवा से हमारे बीच में उपस्थित हैं। साथ ही से मैं निवेदन करूंगा कि अपने अनुभव के आधार पर हम साथियों का संबोधन करें। साथी राजीव रतन शर्मा। मंच पर आसीन मेरे सभी वरिष्ठ साथी, सभी एसोसिएशन, ट्रेड यूनियंस, वेलफेयर एसोसिएशन, ऑफिसर एसोसिएशन के सभी हमारे नेतागण मंच पर मौजूद, उनका अभिवादन। आप सभी साथियों का अभिवादन और हमारे प्रेस से आए सभी साथियों का अभिवादन। साथियों, हम लोग, बहुत दुर्भाग्य की बात है क्योंकि जैसा अभी जिंदल जी कह रहे हैं, हम लोगों ने अभी जस्ट मैं सेवानिवृत्त हुआ हूँ, 38 साल की सर्विस हमने दी। जब हमने कंपनी ज्वाइन की, नेशनल इंश्योरेंस कंपनी में हमने ज्वाइन किया था, तो उस टाइम पे ये शुरू हुआ था कि मल्होत्रा कमेटी की रिपोर्ट आई थी और उसको पेश किया जा रहा था कि प्राइवेटाइजेशन करना है, हमारी कंपनियों का निजीकरण कर दिया जाए, ये प्रस्ताव चल रहा था। और उस पर हम लोग ज्वाइन किए नए और तभी हमारे प्रदर्शन, विरोध, स्ट्राइक, ये सब हम लोग करते थे। तो हमारा भी झुकाव इस तरफ हुआ कि ऐसा क्यों। तो तब से लेकर के आप लगा लीजिए 1990 से और आज 2025 आ गया। पहले उनका प्रस्ताव था कि हम इसको निजीकरण करें, वो निजीकरण का नहीं हुआ, तो उसके बाद एफडीआई लेकर के आए, उसको 20% से बढ़ा के 49% किया, 49% से 74% कर दिया, 74% से अब बात चल रही है कि 100% करने की। आपको बहुत प्रत्यक्ष रूप दिखाया है मिश्रा जी ने और अच्छे से बताया है कि इसमें सरकार की मंशा क्या है, हमारे सरकार के वित्त मंत्री की मंशा क्या है, हमारे सरकार के जो मुखिया हैं प्रधानमंत्री जी, उनकी मंशा क्या है, वो कैसे हमारे यूएसए के राष्ट्रपति ट्रंप जी को कहीं ना कहीं आश्वासन देकर के आए हैं कि हम ये करेंगे। और साथ ही ये कोई एफडीआई किसी हमारी जो करंट गवर्नमेंट है इसी की नहीं है। ये जितनी भी गवर्नमेंट पहले आई, चाहे वो कांग्रेस की गवर्नमेंट रही, एनडीए गवर्नमेंट रही, हमारी यूपीए गवर्नमेंट रही, सभी की ये रहा है कि ये इसमें एफडीआई को बढ़ाना है, एफडीआई को लेके आना है। वो केवल किस लिए कि ये विदेशी दबाव है जिनकी वजह से वो ये कर रहे हैं। ये बिल्कुल साफ नजर आ रहा है कि किसी एक गवर्नमेंट की नहीं है और उससे कुछ हासिल भी अभी तक नहीं किया। ये भी आपको बताया कि अभी तक भी 74% करने के बावजूद भी ऑन एन एवरेज केवल 32% आपकी एफडीआई हिंदुस्तान में आई है। साथ ही मैं इसमें एक चीज जोड़ना चाहता हूं, अगर मैं गलत ना हूं, कि जितनी भी प्राइवेट कंपनीज हैं, वो प्राइवेट कंपनीज में एक इंडियन कंपनी होगी, उसके साथ विदेशी कंपनी जुड़ करके अपना एफडीआई इसमें लगाएगी। मैं जो पिक्चर देख रहा हूं, जो उनका मंशा है, जो अब तक वो नहीं कर पा रहे, क्योंकि आज तक केवल एक कंपनी ऐसी है हिंदुस्तानी कंपनी जिसमें विदेशी कंपनी जुड़ी है, उसमें केवल वो 60% तक गया है एफडीआई, उससे ऊपर किसी का नहीं गया। एवरेज 32% है, लेकिन उसमें 60% से ऊपर नहीं गया, 74 तक कोई पहुंचा ही नहीं। उनका वो मकसद हासिल नहीं हो रहा। उसमें उन्होंने 100% करना है, उसमें कोई इंडियन कंपनी नहीं होगी, आपकी फॉरेन कंपनी आकर के 100% एफडीआई अपना लगाएगी, इन्वेस्ट करेगी और अपनी अलग कंपनी करके यहां से कमाएगी।
जो लोग ये यहाँ नहीं कर पाए वो इस रास्ते से करना चाहते हैं। जैसा कि अभी श्रीकांत मिश्रा जी बता रहे, हमने भी बहुत एनालिसिस ऐसे देखे हैं कि विदेशों में जो कंपनियां दिवालियापन हो गई, जिनको वहां पर दिवालिया घोषित कर दिया गया है, जिनके लॉसेस नहीं पे कर पाए, वो इंडिया में क्या आकर इन्वेस्ट करना चाहते हैं, वो उनको रास्ता देना चाहते हैं। यही एक हमारी वर्ल्ड बैंक की कह लीजिए, आप यूएसए की कह लीजिए, ये पॉलिसी है जिसकी वजह से वो करना चाहते हैं। तो साथियों, इसका विरोध हमारी इस जितने हमारे कॉमरेड्स हैं, जितने हमारे साथी हैं, ऑफिसर्स हैं, अधिकारी कर्मचारी जितने भी हैं, आज तक जितनी भी ऐसी कुठाराघात हमारे ऊपर आए हैं, हम लोगों ने उनका विरोध किया है और अभी तक हम उसमें सफलता हासिल किए हैं। आज इस कन्वेंशन में ये जरूर हमारा एक निश्चय हो गया है कि हम इसमें आगे बढ़ेंगे, इसका विरोध करेंगे और जो अब तक हम रोक पाए हैं इस गवर्नमेंट को, वो आगे भी रोकेंगे और इस एफडीआई के मुद्दे पर हम लोग किसी भी हद तक जाकर इसको विरोध करेंगे, इसको होने नहीं देंगे। ये आज हम यहाँ प्रण लेते हैं साथियों। दूसरा मैं आता हूं आपके मर्जर पर। मर्जर का हमारा बहुत जैसा व्याख्या हमारे मिश्रा जी ने की, क्योंकि इंडस्ट्री से जुड़े हुए हैं, कि प्राइवेट कंपनीज कंसोलिडेट कर रही हैं, वो एक दूसरे के साथ मिलकर के मजबूत हो रही हैं। गवर्नमेंट हमें नहीं करना चाहती। बैंकों को करना चाहते थे, इंश्योरेंस कंपनी को नहीं करना चाहते। कारण तो साफ है, इंश्योरेंस कंपनी में वो प्लेफेल फील्ड देना नहीं चाहते कि हम आपस में लड़ते रहें और प्राइवेट कंपनी अपना काम करती रहे। जो हमने नजदीक से देखा है, इंडस्ट्री में रहते हुए, ट्रेड यूनियन में रहते हुए, जो हमने नजदीक से देखा है, जितनी भी ताकतें पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस में काम कर रही हैं, वो सब काम वो कर रही हैं जिससे प्राइवेट कंपनी मजबूत है। कोई गवर्नमेंट कंपनी के लिए काम नहीं कर रही गवर्नमेंट। आपके आईआईडीए चेयरमैन बनाए जाते हैं, जो डीएफएस सेक्रेटरी रहे, उनके लिए रोका जाता है 6 महीने कि 6 महीने के बाद एलिजिबल होंगे आईआईडीए के चेयरमैन बनाने के लिए। 6 महीने तक आपका नोटिफिकेशन जारी नहीं होता। सारी पॉलिसी पहले डिसाइड हो चुकी है उनके ज्वाइंट सेक्रेटरी के साथ कि आईआईडीए चेयरमैन बनने के बाद कौन कौन सी पॉलिसी लेकर के आनी है, जिससे कि हमने प्राइवेट कंपनीज को मजबूत करना है। उसी चीज पर काम चल रहा है। जैसे कहा जाता है ना कि आज की हमारी जो प्रेजेंट गवर्नमेंट है, इसको चलाने वाला कोई और है, ऐसे ही आईआईडीए जो हमें रन कर रही है, उसको चलाने के लिए ये सारी विदेशी कंपनियां जो काम कर रही हैं हिंदुस्तान के अंदर, जो प्राइवेट कंपनीज काम कर रही हैं, वो सारा ड्राफ्ट एजेंडा बना करके उनके देती हैं कि क्या करना है। आपको शायद यकीन नहीं होगा कि पहले हमारे पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस के जो चेयरमैन होते थे, वो पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस की जो कमेटी है आईआईडीए की, उसके मेंबर होते थे। आज की डेट में कोई भी पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी का चेयरमैन आईआईडीए की जनरल इंश्योरेंस कमेटी का मेंबर नहीं, एक भी नहीं, केवल प्राइवेट कंपनी का मेंबर दिया गया है। ये स्थिति लेकर के आए हैं साथियों। केवल उनका ये है कि आपने प्राइवेट कंपनी को मजबूत करना है, उनके लिए माहौल बना करके देना है। आज अगर हमें उन्होंने कंसोलिडेट कर दिया, आज हमारा मर्जर कर दिया, तो हम मजबूत हो जाएंगे। क्यों? आज हम आपस में लड़ रहे हैं। बहुत छोटी बात है, हमारे इंश्योरेंस इंडस्ट्री के साथी सब बैठे हैं, लोगों को पता होगा। आप देखते हैं मोटर इंश्योरेंस की बहुत बात की, अभी मिश्रा जी ने भी की। मोटर इंश्योरेंस में हम आपस में लड़ रहे हैं। मोटर इंश्योरेंस में जो कमर्शियल का बिजनेस है, मना कर देते प्राइवेट कंपनी वाले, वो नहीं करते। क्यों? लॉस मेकिंग है। जितने प्रॉफिटेबल बिजनेस है केवल वही करेंगे। उस पर उन्होंने अपनी मोनोपोली बना ली है, उन्होंने उस पर अपनी मेजोरिटी बना ली है। लेकिन हम लोग आपस में लड़ रहे हैं। हम 4 कंपनियां काम कर रही हैं, हम 4 कंपनियां अपना जो हमारा ओन डैमेज का इंश्योरेंस है, 2 इंश्योरेंस है, ओन डैमेज, थर्ड पार्टी। ओन डैमेज के इंश्योरेंस पे भी हम डिस्काउंट दिए जाते हैं 80%, 90%, 95%। क्यों? क्योंकि हम भी चाहते हैं सर्वाइव करना। हम भी चाहते हैं कि मार्केट का बिजनेस हम होल्ड करें। अगर हमारा मार्केट का बिजनेस शेयर ही कम हो गया तो फिर हम तो भी कहां काम करेंगे। तो हम डिस्काउंट देते हैं। एक कंपनी 80 देती है, दूसरी 85 देती है, तीसरी 95 दे देती है। फिर कहते हैं आप लॉस कर रहे हैं। मोटर सबसे बड़ा पोर्टफोलियो है 70% से ऊपर का, 74% का, उसमें हम लॉस कर रहे हैं क्योंकि हम कंपटीशन में जा रहे हैं। कंपटीशन में प्रीमियम डाउन किए जा रहे हैं, क्लेम हमारे पूरे आ रहे हैं। तो हम कहां से दिखाएंगे? हमारे पास गवर्नमेंट कहती है कि भाई आप लॉस क्यों कर रहे हो। हमने उनको कहा, आप एक अभी पिछले दिनों हमने
फाइनेंस मिनिस्टर साहिबा को कहा भी, मेमोरेंडम भी दिया, उनको कहा कि आप इसको फिक्स कीजिए कि ये चारों कंपनियों में इससे ज्यादा कोई डिस्काउंट नहीं देगा, ये प्रीमियम फिक्स रहेगा, ताकि हम लोग आपस में कंपटीशन ना हो। आपस में बैठ के बात करिए। आपस में बैठ बात करने के लिए हम आपसे कह रहे हैं कि आप हमें मर्ज कर दीजिए। हम आपको मेमोरेंडम दे रहे हैं, हम आपको पूरा इसमें चिट्ठा बना के दे रहे हैं कि इसमें क्या क्या हासिल, फिर आपके कंसिक्वेंसेज क्या होंगे आपको मालूम है। हमने कहा हम कंसिक्वेंसेज का जवाब ही आपको दे रहे हैं। हम यहां तक तैयार हैं, हमारे एम्प्लॉइज पूरी तरह से तैयार हैं, हर तरह से तैयार हैं कि अगर मर्जर होगा उसके कंसिक्वेंसेज हम झेलेंगे, लेकिन इंडस्ट्री को बचाना है, इसलिए हम काम कर रहे हैं। इसलिए हम कह रहे हैं कि आप मर्ज करिए, हमारे जो इंटरनल कंपटीशन है वो खत्म हो, हेल्थ इंश्योरेंस में इंटरनल हमारे जो कंपटीशन है वो खत्म हो। क्यों? क्योंकि गवर्नमेंट को हमें रखना भी है, हमें ऐसे ही बनाए रखना है, क्योंकि उन्होंने जितनी भी स्वास्थ्य बीमा योजना, आरोग्य बीमा योजना, ये सारी हमसे करवानी, RFPI आज भी हम कर रहे हैं, सारे लॉस मेकिंग बिजनेस हम कर रहे हैं, वो प्राइवेट वालों को नहीं देते। फसल बीमा कितना प्राइवेट कंपनी जाती है, सारे PSG ऐसी कंपनी का ही है। तो साथियों, इसलिए मैं भी ज्यादा समय नहीं लूंगा क्योंकि वक्ता बहुत है, लेकिन इस इंडस्ट्री की जो हमारी दो मजबूत चीजें मैं बता रहा हूं कि ये गवर्नमेंट की पॉलिसी है जो हमें बेचना चाहती है, जो हमें FDI ला करके हमें और कमजोर करना चाहती है, जिसके लिए गवर्नमेंट प्राइवेट कंपनीज के, विदेशी कंपनियों के एजेंडा पर काम कर रही है, इसका हमें विरोध करना है और पूर्ण हद तक विरोध करना है। साथ ही मर्जर के लिए हम लोगों को तैयार रहना होगा, जो भी कंसिक्वेंसेज उसके लिए हम तैयार हैं, लेकिन हमें गवर्नमेंट को ये मजबूर करना होगा कि ये बहुत हो चुका, आप हमें इसके लिए आपस में ये हमारी जो वार है, प्राइस वार है, इसको हम खत्म करें। हमारी आज भी हमारी 5 लाख करोड़ की इंडस्ट्री है, हम इसका आज भी हम होल्ड करते हैं। आज भी हमारे पास अगर पेनिट्रेशन की बात करें तो जिस हिस्से में किसी कंपनी का कोई ऑफिस नहीं होगा वहां हमारा ऑफिस मिलेगा। जहां प्राइवेट कंपनीज हैं केवल मेट्रोज में काम कर रही हैं, मेजर सिटीज में काम कर रही हैं, बैंक्स को होल्ड करती हैं, या प्राइवेट कंपनी जो खोल रही है वो प्राइवेट अपने सेक्टर को होल्ड करती हैं, लेकिन आम आदमी का बीमा आज भी पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी कर रही है। पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी कभी किसी क्लेम को मना नहीं कर सकती। पब्लिक सेक्टर जनरल इंश्योरेंस कंपनी को आज ग्राहक उसके पास आ जाए, उसको ये नहीं कह सकती कि आपका बीमा हम नहीं करेंगे, प्राइवेट वाले कहते हैं। तो ये बातें हमें पहुंचानी है। आज ये कन्वेंशन का हमारा माध्यम है, मीडिया के साथ ही हमारे यहाँ बैठे हैं, हमारी बात मीडिया में जाए, हम लोग इसका डिमांड करते हैं कि हमारी कंपनियों को मर्ज किया जाए, ये कंपटीशन खत्म हो और हम मजबूत हो इस इंडस्ट्री को। जैसा कि मिश्रा जी भी बता रहे थे कि कहाँ हम लेकर के आए और ग्रोथ आज भी कंपनी की, हमारी इंडस्ट्री की ग्रोथ आपकी गवर्नमेंट की ग्रोथ से ज्यादा है। वाकई में हम कर रहे हैं, केवल हमारे हाथ काटे जा रहे हैं, हमें रोका जा रहा है, हमें आपस में लड़ाया जा रहा है, जिसके लिए मर्जर ही एक रास्ता है। उसको मर्जर करके हमारी इंडस्ट्री को मजबूत करें तो FDI तो हम भगा ही देंगे, FDI को तो स्वीकार करेंगे ही नहीं। और 100% का जो है वो केवल ये इनका विदेशी दबाव में है, ये उसको अभी तक कुछ भी हासिल नहीं कर पाए, आगे भी नहीं कर पाएंगे। इन्हीं मैं विचार के साथ, इन्हीं आश्वासन के साथ, आपकी एक कमिटमेंट के साथ मैं बात कहता हूं कि हम इस संघर्ष को लेके जाएंगे, और पहले भी हम जीते थे और अब भी हम जीतेंगे। थैंक यू।